मेरे को दिल्ली बुलाया गया, संदीप जो महासचिव है तंवर है उसको बुलाया गया, मेरे को बुलाया गया, सब ने बिठा के मेरे को कहा दीपेंद्र ने घर में बैठ के कि आपने इलेक्शन लड़ना, पैसे का प्रबंध कर ले। मैंने कहा मुझे मैं मेरी मकान बेचूं, मेरी ज़मीन बेचूं, मैं बेच के मैं अपना जैसे भी खर्चा होगा मैं लगाऊंगा। क्या सोनीपत के लोग यहाँ राज करेंगे? क्या सोनीपत के इलाके के लोग यहाँ आएंगे? उन्होंने मेरे साथ धोखा किया। मैं चौधरी बंसीलाल के परिवार को छोड़ के इनके पास गया, इन्होंने मेरे को आश्वासन दिया और मेरे को बहुत, मैं 25 साल से राजनीति में हूँ, जितना धोखा इस परिवार ने और मेरे लिए जो किया है ये बहुत महापाप किया है। हरियाणा विधानसभा की जंग में हर रोज जो है नए रंग देखने को मिल रहे हैं। खासकर टिकट बंटवारे के बाद जिस प्रकार से बीजेपी में बगावत शुरू हुई थी, कहीं ना कहीं उसी प्रकार जो है अब कांग्रेस में बगावत शुरू हो चुकी है। बात करें भवानी खेड़ा की तो यहाँ से जो 3 बार विधायक रहे, सीपीएस रहे और जो भवानी खेड़ा का प्रतिनिधित्व करते थे, खासकर कांग्रेस की टिकट पर कांग्रेस के उम्मीदवार के तौर पर काफ़ी खींचतान इस बार रही है। और इस बार जो है कांग्रेस ने रामकिशन फौजी जो प्रबल दावेदार थे उनको छोड़कर जो है भारी कैंडिडेट, एक तरह से कह सकते हैं कि पैराशूट कैंडिडेट सोनीपत जिला निवासी प्रदीप नरवाल को यहाँ पर टिकट दिए। इसके बाद जो है बगावत भवानी खेड़ा में साफ तौर पर दिखाई दे रही है। और आज जो भवानी खेड़ा में प्रबल दावेदार थे कांग्रेस की टिकट पर रामकिशन फौजी, उन्होंने पर्चा भरा। किस प्रकार पर्चा भरा, किस पार्टी से भरा, निर्दलीय भरा और किस सोच के साथ भरा, आज हमारे साथ रामकिशन फौजी, उनसे ही बात करें। सर, पर्चा भरा आपने? बिल्कुल, आज पर्चा भरा है आने वाले विधानसभा के लिए, जो हमारा भवानी खेड़ा हल्का 59 विधानसभा है उसके लिए मैंने आज पर्चा भरा है। और इलाके की जो हमारी लड़ाई है, उस इलाके के जो विकास की, नहर, बिजली, पानी की, रोज़गार की, उस लड़ाई के लिए हम जो 10 साल से पिछड़े हुए थे और हमें उम्मीद थी आने वाले समय में हमारे को मौका मिलेगा और जो आने वाले समय में हमारी सरकार बनेगी, उस उम्मीद को तोड़ते हुए कांग्रेस पार्टी का जो निर्णय है वो बिल्कुल सरासर गलत है। यहाँ जो उम्मीदवार उतारा गया है प्रवीण नरवाल जी, वो सोनीपत ज़िले के हैं। यहाँ उसका कोई लेना देना नहीं है, ना उस इलाके का है ना हमारा कल्चर का है। क्या भिवानी ज़िले में कोई ऐसा उम्मीदवार नहीं था? क्या विधानसभा भवानी खेड़ा में कोई भी 36 बिरादरी का जो एससी का उम्मीदवार किसी को उम्मीदवार बनाते? तो हम इस फैसले के खिलाफ, मेरा अपना निर्णय नहीं, ये सभी कार्यकर्ताओं का, पूरे इलाके के लोगों का ये निर्णय है कि हम भारी उम्मीदवार का विरोध करेंगे और आने वाले समय में हम भारी मतों से विजयी होंगे। तो किस प्रकार का विरोध किया जाएगा जो कांग्रेस के कैंडिडेट है? देखिए, इलाके के अंदर लोग बड़ा भारी रोष है, कल से रो रहे हैं लोग कि इलाके के अंदर एक जाति की है भाई, जिसको ना रास्ता का पता, ना भवानी खेड़े का पता। अरे सोनीपत जिला निवासी जो हाईकमान के द्वारा जो थोपा गया है और उसमें बहुत बड़ी मेरे साथ साजिशी की है, मेरे साथ अन्याय किया है, इलाके के साथ अन्याय किया है, तो मैं समझता हूँ गांव में जहाँ घुसेंगे ये लोग, इलाके जैसे जेजेपी के विरोध हुआ था, ऐसे इसी प्रकार से जो कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार है जो नरवाल जी, उनका विरोध होगा। और लोगों को आप टिकट दे सकते हैं, कोई भी पार्टी टिकट दे सकती है, लेकिन लोगों के मन को नहीं बदल सकती। लोग नहीं चाहते भारी उम्मीदवार यहाँ बने। मैं आपसे एक निवेदन करता हूँ, एक गाँव का दूसरे गाँव में सरपंच नहीं बन सकता, एक गांव का दूसरे इलाके में मेंबर वार्ड नहीं बन सकता, तो एमएलए कैसे बन जाएगा? इलाके का विकास कैसे करेगा? ये कहते हैं हाईकमान का है, हाईकमान का है तो यहाँ कैसे भेज दिया? यहाँ उसका ना कल्चर नहीं है, सोनीपत लड़ता और कहीं लड़ता। तो यही हमारी इलाके की लड़ाई है, भारी उम्मीदवार की उसके खिलाफ कहा जा रहा था कि कांग्रेस सर्वे के आधार पर टिकट देगी। सर्वे में सबसे ज्यादा जो माना जा रहा था कि रामकिशन फौजी जाएगा, तो क्या लगता है सर्वे के आधार पर टिकट दी गई या कुछ और? यही तो हमारा जो हमारी मांग है, सर्वे का आधार को नकार दिया, इलाके की आवाज़ को नकार दिया, इलाके के कैंडिडेट को नकार दिया, 25 साल से जो संघर्ष किया मैंने उसको नकार दिया। इसी के बाद तो हमारी लड़ाई है। अब क्या लगता है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, इनकी कहा जा रहा है कि ज़्यादा चली है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आपकी पैरवी नहीं की, उस कारण टिकट कटी है, या भूपेंद्र सिंह हुड्डा हाईकमान के दबाव में थे? देखिए, मुझे नहीं पता किसने क्या किया, मेरे साथ सभी ने धोखा किया और उस धोखा करके 4 दिन पहले मेरे घर से बुला के मेरे को दिल्ली बुलाया गया। संदीप जो महासचिव है तंवर है उसको बुलाया गया, मेरे को बुलाया गया, सब ने बिठा के मेरे को कहा दीपेंद्र ने घर में बैठ के कि आपने इलेक्शन लड़ना, पैसे का प्रबंध कर ले। मैंने कहा मुझे मैं मेरी मकान बेचूं, मेरी ज़मीन बेचूं, मैं बेच के मैं अपना जैसे भी खर्चा होगा मैं लगाऊंगा। उसके बावजूद ये जो अन्याय किया, उस अन्याय की लड़ाई कौन चाहता? कोई कार्यकर्ता, कांग्रेस पार्टी या कार्यकर्ताओं से पूछो, क्या सोनीपत के लोग यहाँ राज करेंगे? क्या सोनीपत के इलाके के लोग यहाँ आएंगे? ये हमारी लड़ाई कोई कार्यकर्ता कहे और हम इसका जवाब मुंह तोड़ जवाब देंगे आने वाले विधानसभा में। मैं कहता हूँ 36 बिरादरी के भाई, ये मेरी उम्मीद है कि इसकी जमानत जब्त कराएंगे ना अपनी वापस करें। मैं आखिरी दम तक लड़ूंगा इलाके की लड़ाई के लिए और आपसे निवेदन है पत्रकार भाइयों से, ये मेरा सहयोग करें। कौन
इस कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता एक नेता कहे, क्या सोनीपत को 14 देना चाहते हैं? क्या भिवानी का कोई उम्मीदवार नहीं था? तो क्या लगता है दीपेंद्र और भूपेंद्र सिंह हुड्डा पैरवी करते तो टिकट मिल जाती आपको? देखिए, उनसे पूछना ये बात, मैं कोई वो नहीं कहता। उन्होंने मेरे को विश्वास दिलाया था, उन्होंने मेरे साथ धोखा किया। मैं चौधरी बंसीलाल के परिवार को छोड़ के इनके पास गया, इन्होंने मेरे को आश्वासन दिया और मेरे को बहुत, मैं 25 साल से राजनीति में हूँ, जितना धोखा इस परिवार ने और मेरे लिए जो किया है, ये बहुत महापाप किया है। उस महापाप को मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। इलाके के लोग उसको न्याय के लिए, अगर इलाके के लोग जो खड़े हो जाते हैं, जब गांव की कोई पंचायत होती है, अगर किसी गांव के कार्यकर्ता के साथ, किसी लोगों के साथ, किसी भाई के साथ अगर जाती होती है, तो पहले दूसरे गांव के लोग से पहले अपने गांव के लोगों की मदद करते हैं। मुझे आशा और विश्वास है भवानी खेड़ा के लोग मेरे मदद करेंगे और सारा पूरा भिवानी जिला हमारा, जैसे कनानौर के अंदर क्या किया गया है, कनानौर में ऐसी जाति की गई है, भिवानी के अंदर यहाँ ऐसी जाति की गई है। ये धक्काशाही है, ये बिल्कुल भी नहीं चलेगी। और हम जो है आने वाले समय में ये सरकार नहीं बढ़ पाएगी। हम किसान की मांग, मजदूर की मांग, इलाके की मांग, पानी बिजली की मांग, हम उसके लिए लड़ाई लड़ेंगे। हुड्डा पर आरोप लगता है कि बीजेपी की बी टीम में, कहीं लगता नहीं कि उस दबाव में ये टिकटों का वितरण है? देखिए, मैं इन बातों में नहीं जाता। वो आदरणीय है, पूर्व मुख्यमंत्री है, मैं उसके नाते आदर करता हूँ। मेरी लड़ाई इलाके के लिए, मेरी लड़ाई सोनीपत से जो कैंडिडेट है उसके लिए है, मेरी इलाके लड़ाई अपने युवा के भविष्य के लिए है, मेरी लड़ाई अपने इलाके के विकास के लिए है। मैं ऐसी कोई बात नहीं कहना चाहता। आपने दिल्ली में भी विरोध प्रदर्शन किया था, क्या आपने अपने आप से किया था या भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कोई संकेत दिए थे? देखिए, मुझे ये पता लग गया था कि इस इलाके के अंदर जाति करेंगे। हमने हाईकमान के सामने भी हजारों लोग आज तक हरियाणा के अंदर इतिहास के दौरान में AICC के दफ्तर में 15 किलोमीटर तक लंबी लाइन लग के लोग गए, वहाँ लोगों ने बड़ा हजूम गया। हमने वहाँ भी मांग रखी, हुड्डा साहब के सामने मांग रखी, दीपेंद्र हुड्डा जी के सामने मांग रखी, हमने सारी आवाज़ बनाई। उसके बावजूद भी मैं एक ही मांग, मेरी मांग भी है और मेरा ऐलान भी है, या तो ये कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार यहाँ से वापिस सोनीपत चला जाए, अगर नहीं जाएगा पूरे भिवानी जिले के लोग भवानी खेड़ा में जाके इसकी जमानत जब्त कराएंगे। छत्तीस विरोधी भाई। तो ये थे रामकिशन फौजी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि वो बंसीलाल परिवार को छोड़कर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ आए थे, लेकिन टिकट बंटवारे में जो उनका सहयोग हुड्डा परिवार के तरफ से नहीं किया गया, यानी कि एक तरह से ये षड्यंत्र नहीं बल्कि महापाप किया है। और उनका साफ तौर पर ऐलान है कि बाहरी कैंडिडेट को भवानी खेड़ा सहन नहीं करेगा और जमानत जब्त करेंगे। अगर कांग्रेस उनकी टिकट नहीं बदलती है, यानी कि नामांकन वापस नहीं करवाती है, तो हर हाल में जो है उसका ज़बरदस्त विरोध करवाकर जमानत जब्त करवाई जाएगी। अब ऐसे में देखना होगा कि टिकट बंटवारे के बाद जो बगावत जो है कांग्रेस में मची है, उसका क्या समाधान होता है। क्या पार्टी इनको जो बागी नेता है उनको मना पाएगी या फिर जो है इसका खामियाजा भुगता जाएगा। लेकिन इतना निश्चित है कि रामकिशन फौजी ने ऐलान कर दिया है कि जिस प्रकार से भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उनकी पैरवी करने के जो है अंदेशा दिया था और ये एक तरह से पाप करके उनकी टिकट को कटवाया है, ऐसे में वो जो है बाहरी कैंडिडेट का जितना हो सकेगा उतना विरोध करेंगे। ऐसे में भवानी खेड़ा में जो है मुकाबला देखने लायक होगा। हरियाणा तक के लिए अपने सहयोगी अमन के साथ जगबीर गणगस, भिवानी।